किसी चीज़ के बारे में मैंने मुझे गिफ्ट की डाइवर्सिटी पेट्रोल्स। It is like a gift. Say mini watch. It is like a gift. 100 crore. It is like a gift. 5 crore. Yeah. It is like a gift. अभी आप खुद ही सोचिए। डाकू महाराज, डाकू महाराज, डाकू महाराज, डाकू महाराज, डाकू महाराज, डाकू महाराज। Oh my god, hats off to that content creator जिन्होंने इतना प्यारा सा क्रिएशन निकाला है। मतलब मेरे पास ना वाकई इस वक्त कोई भी शब्द नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए, मुझे ये क्रिएशन इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन आप जानते हैं ये क्रिएशन जिस पर हुआ है वो कितनी बड़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उर्वशी रौतेला की। आज की तारीख में उनको बेवकूफ़ कहना में मुझे तो कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है, क्योंकि उनकी जो हरकतें हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स है। मतलब आप सोच ही नहीं सकते वो इतना कैसे खराब स्टेटमेंट और इतना घटिया स्टेटमेंट, 2 कौड़ी का स्टेटमेंट और ख़ास तौर पर इतना इडियोटिक स्टेटमेंट कैसे दे सकती हैं। अब आप सोचिए, इतना बड़ा स्टार है सैफ अली खान, उसके ऊपर 6 बार चाकू से अटैक करने की कोशिश की गई और अटैक करने की कोशिश नहीं की गई, वो घायल भी हुए, वो लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए। और सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर क्या कर रहे थे भाई, अभी तक जो है इस बारे में पुलिस जो है लगातार जांच कर रही है कि जिस तरह से ये मामला बढ़ा और जिस तरीके से आधी रात में ये अटैक हुआ, मतलब नॉर्मल इंसान जो होता है उसके घर में इस तरह का हमला करना मुश्किल होता है, तो इतने बड़े स्टार के घर में आखिर हमला कैसे हुआ। लेकिन यहाँ बात ये है कि जब किसी बड़े सेलिब्रिटी से इस पर पूछा जाता है तो सेलिब्रिटी जो है वो अपनी मूवी को फ्लॉन्च करने लगते हैं, या फिर वो खुद की पर्सनालिटी को फ्लॉन्च करने लगते हैं, या फिर वो अपने रोलेक्स स्टडड डायमंड वॉच एंड मिनी वॉच को फ्लॉन्च करने लगते हैं। भाई क्या ज़रूरत है? किसी ने पूछा आपसे कि आपने कितनी महंगी घड़ी पहनी है? किसी ने पूछा आपसे कि आपने कौन सी मिनी वॉच पहनी है? किसी ने पूछा आपने कि आपने कितने किलो का मेकअप लगा रखा है? किसी ने पूछा आपसे कि आपकी जो ड्रेस है वो कितने कॉस्ट की है? किसी ने पूछा आपसे कि आपकी अंडरगारमेंट्स की क्या कॉस्ट है? मतलब शिट, कुछ भी। मतलब मुझे इतना हंसी भी आया और दुख भी हुआ कि मतलब ये जो एक्ट्रेस है ये इतने सालों से स्ट्रगल कर रही है एंड शी विल बी ऑलवेज लाइक अ स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस। ये कभी बन ही नहीं सकती एक नॉर्मल एक्ट्रेस, क्योंकि इनके अंदर वो खूबियां है ही नहीं। सबसे बड़ी बात, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। मतलब झूठ तो वो ऐसे बोलते हैं, वो सफेद झूठ। मतलब सोचिए, आपने मीडिया को, यूट्यूबर्स को, सोशल मीडिया को और जर्नलिस्ट लोग को और मतलब जितने भी लोग हैं आपके, मतलब सो कॉल जो आपको लोग देखते हैं, फैंस तो नहीं, मैं नहीं बोलूँगी, जितने लोग आपको देखते हैं, क्या सब बेवकूफ़ हैं? और सबके चेहरे पे सी लिखा हुआ है कि आपका सफ़ेद झूठ कोई पकड़ नहीं पाएगा। मिस यूनिवर्स जीत चुकी हैं। कितनों को पता है, जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, कि जो उर्वशी रौतेला है इन्होंने 2015 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। हाँ, इंडिया को रिप्रेजेंट जरूर किया है, ये बात मैं कहूँगी, लेकिन जीती नहीं है। मिस डीवा का अवार्ड इन्होंने जीता है। लेकिन यहाँ पर उर्वशी रौतेला जिस तरीके से फ्लॉन्च करती हैं कि यस आई वॉन दी पेशेंट, और जिस तरीके से अपनी इंग्लिश को फ्लॉन्च करती है, पहली बात तो इंग्लिश वो बहुत घटिया बोलती हैं और बहुत ही ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं उनकी जो इंग्लिश है उसमें। मैं चाहूँगी पहले आप ये क्लिप देखिए, उसके बाद मैं आपसे आगे की बात करूँगी। If you had the opportunity to exchange your life with a public figure other than Cyrus, who would it be and why? Good evening, all the judges. Well, if I have to choose celebrity in exchange of my life, I think I would go with my own self. Considering as a person, I'm extremely proud of my upbringing, and I'm really very proud the way my parents have born and brought me up. As Lara once said that, you know, it's you should have a strong sense of individuality. So considering that, I definitely feel that I would be myself. Thank you.
तो इस लाइन में दो बड़ी गलतियां हैं। तो जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है, माई पेरेंट्स हैव बॉर्न एंड ब्रॉट मी अप। जब भी हम बॉर्न एंड ब्रॉट अप का यूज़ करते हैं तो हमेशा वी ऑलवेज यूज़ दिस फ्रेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लेस, यानी कि कोई आदमी, कोई व्यक्ति जहाँ पर पैदा हुआ है उस कॉन्टेक्स्ट में, उस प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में हम बॉर्न एंड ब्रॉट अप का यूज़ करते हैं। और ब्रॉट मी अप तो खैर यूज़ होता ही नहीं है, लेकिन जब भी हम कोई भी शब्द का प्रयोग यूज़ करना चाहते हैं, और तब जब हमारे पेरेंट्स की बात हो रही है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें हमारे गार्डियन ने, हमारे पेरेंट्स ने किस तरह से हमारी परवरिश की है, जब भी हम ये बताने की कोशिश करते हैं तो वी ऑलवेज यूज द टर्म रेज्ड, ना कि बॉर्न एंड ब्रॉट मी अप। सो अगर आपको ये बताना है कि आपकी जो परवरिश है वो लंदन में हुई है, सो यू विल ऑलवेज से दैट माई पेरेंट्स हैव रेज्ड मी अप इन लंदन, नॉट कि माई पेरेंट्स हैव बॉर्न एंड ब्रॉट मी अप इन लंदन। गेटिंग माई पॉइंट? सेकेंड जो बिग मिस्टेक यहाँ पर उर्वशी रौतेला ने की है वो इंडिविजुअलिटी में की है। यहाँ पर बोलती वो एक कुछ ऐसे हैं, इतना ज़्यादा एक्सेंट के साथ वो बोलती हैं कि वो समझ ही नहीं आता कि वो बोल क्या रही हैं। जो प्रॉपर वर्ड है वो होता है इंडिविजुअलिटी, ना कि इंडिविजुअलिटी। ओके, सो जब भी आप एक्सेंट का भी यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा ऑलवेज मेक श्योर कि जो वर्ड है वो वर्ड लगे, वर्ड ऐसा ना लगे कि आप आधा शब्द जो है वो मुंह में ही खा गए हैं, और खास तौर पर इतने बड़े प्रेजेंट में आप इस तरह की चीज़ें बोल रहे हैं। सो और ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। जब आप इंटरनेट पर जाओगे और सर्च करोगे उर्वशी रौतेला इंग्लिश स्पीकिंग, तो उसके बाद आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं। लेकिन गाइस, आप लोग को बड़ा अजीब नहीं लगता कि एक एक्ट्रेस जो एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस भी नहीं है, अभी भी एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है, और वो जिस तरीके से झूठ बोलती है कि मुझे इश्कज़ादे मूवी ऑफर हुई थी, तो मुझे ये मूवी ऑफर हुई थी, मतलब इस तरीके का जो झूठ है जो वो बोलती है, मतलब क्या आप लोग को डाइजेस्ट होता है कि मुझे मिस यूनिवर्स में जाना था, इस वजह से मैंने इश्कज़ादे मूवी का जो ऑफर है वो ठुकरा दिया। और जिस तरीके से वो बोलती हैं कि वो IITian है, और एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला भी कि हाँ, इंस्टाग्राम पे ना वर्ड लिमिट के वजह से मुझे ये चीज़ हटानी पड़ी। और दूसरी बात ये है कि मैं मिस यूनिवर्स में जा रही थी और मिस यूनिवर्स का जो पेजेंट है वो मैंने किया, तो मुझे लगा वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो मुझे लगा IITian अब मुझे हटा देना चाहिए अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कि वो भी रही हैं। बट सच्चाई तो ये है कि वो रही ही नहीं है। आप खुद सोचिए, एक IITian और एक मिस यूनिवर्स, हाउ कम बोथ आर कनेक्टेड? मतलब कोई कनेक्शन है? एक IITian क्या कभी मिस यूनिवर्स बनने का सोच सकता है, या एक मिस यूनिवर्स कभी IITian बनने का सोच सकता है? मतलब कितना जमीन आसमान का अंतर है दोनों चीजों में। आप रिलेट कर पा रहे हैं, मैं तो नहीं कर पा रही, और मेरे सर के ऊपर से ये बात निकल रही है। लेकिन जिस तरीके से ये जो है लगातार झूठ पर झूठ बोलती हैं, मतलब कैसे, कहाँ से इनको इतनी शक्ति आ रही है इतनी झूठ बोलने की? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से डाकू महाराज को वो हर जगह पब्लिकली जो प्रमोट कर रही हैं, और उर्वशी रौतेला के हिसाब से 100 करोड़ में पहुंचना बहुत बड़ी बात है। भाई मैडम, 100 करोड़ का ना बजट होता है मूवी का, और आप 100 करोड़ सॉरी 100 करोड़ एंड यस 105 करोड़, सो या 105 करोड़ क्लब में पहुंच चुकी है उर्वशी रौतेला, और अभी तक कोई भी आउटसाइडर नहीं पहुंचा है। यस, शी क्लेम्स कि वो पहली एक्ट्रेस है 2025 की जो पहुंच चुकी है 105 करोड़ के क्लब में। सुनकर अटैक तो नहीं आया आपको? मुझे आया था, और मैं अब उससे रिकवर भी हो चुकी हूँ। ओह गॉड, क्या नॉनसेंस लड़की है ये। वाकई यार, इसको पागल खाने में भेजो, भर्ती करो और अपना दिमाग का इलाज कराए। कुछ भी बोलती है भाई। 100 करोड़, मतलब यहाँ पर बॉलीवुड में 1000 करोड़ 2000 करोड़, मतलब 1000 के 1 करोड़ के नीचे बात ही नहीं होती है। 500 करोड़ भी नहीं भाई, मतलब 100 करोड़। कसम से यार, क्या एक्ट्रेस है, कहीं भी कुछ भी बोलती है। मतलब लिटरली जब वो वायरल हुई, और वायरल हुई का मेरा कहने का मतलब है जब उनका ये वाला जो वीडियो है, ट्रोलिंग वीडियो जिसमें बहुत मीम्स बने हैं, जब ये वायरल हुआ तो उसके बाद मैंने वाकई बहुत डीप रिसर्च किया। और जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे लगा कि यार वाकई मतलब कहना गलत नहीं होगा कि कैसे कैसे लोगों को इंडस्ट्री में प्रमोट किया जा रहा है, और कैसे कैसे लोगों को यहाँ पर
मतलब नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को प्रेजेंट करने के लिए भेजा जा रहा है। मतलब कैसे भारत ये तरक्की कर रहा है क्या? भारत वाकई विकास कर रहा है? ऐसी लेडीज को, ऐसी लड़कियों को इंडस्ट्री में इतना मतलब इतना बड़ा मुकाम देना कि वो अपने देश को एक दूसरे जगह इंटरनेशनली ग्लोबली प्रेजेंट कर रही, कितनी बड़ी बात है। और उसे कुछ आता ही नहीं है बोलना। ब्यूटी पैजेंट्स की तैयारी करते हैं, इट्स एज equivalent as an athlete preparing for Olympics. Because you have to control what you eat, you have to be very good with your exercises, you need to know all different kind of walks. In fact, I had to let go of a Yash Raj films because I wanted to go for Miss Universe or a film called Ishaq Zadeh. So that was supposed to be my debut. Your launch could have been Ishaq Zadeh. Yes. But because since childhood this was my focus and I really wanted to prepare for it. Obviously, every single girl they have a different kind of a format. कि ठीक है, इसको जीतने के बाद Bollywood is their main focus. But in my case, it was like. और कभी परिणीति से बात हुई इसके बारे में? नहीं, इस बारे में बात नहीं हुई. But अच्छा है, like सबकी किस्मत अलग-अलग लिखी है भगवान ने. But आपको हीरोइन बनने का सपना नहीं था? उसका ज़्यादा था. ये चीज़ें बाद में हो गई ऑटोमेटिक. आपके बायो में it's a resume. है ना? Yeah. When I started reading it like okay and एक था जो आपने हटा दिया IIT का. जब फिल्मिंग का वो इंटरव्यू था उसके बाद there were headlines all over, right? I want to know why did you take it out? It was not because of the people talking about it, because I was heading for Israel to judge Miss Universe. Okay. So I became Miss Universe judge. So it was way more appropriate to have that in the bio than IIT. Yes. तो I guess also शायद रीज़न ये भी रहा वहाँ पे वो स्पेसिंग एंड वर्ड्स की लिमिट भी होती है ना? Yeah, there is a limitation. तो वो भी शायद रहा हो. हाँ, exactly. कैसे भाई, कैसे क्या मूर्ख हैं वो लोग जो इस लड़की को इतनी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं? मतलब क्या है? चलो ठीक है, दिखती अच्छी हो और जो भी है तुम्हारे पास, लेकिन दिखना ही सब कुछ तो नहीं होता है। और दिखती भी क्या, चेहरा देखा कैसा होता जा रहा है दिन पर दिन, कितना ज़्यादा फैट लग रहा है, सारा फैट फेस पर ही कलेक्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब इनसे पूछा जाता है बोटॉक्स के बारे में और सर्जरीज के बारे में, तो शी इज़ ऑलवेज लाइक कि आई एम नॉट सो ब्यूटी, मैं यू नो व्हाट, मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरी जो ब्यूटी है ना वो बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि मैं हिमालय से आ रही हूँ। मतलब क्या है, कुछ भी, मतलब यू वोंट बिलीव कि उर्वशी रौतेला को अगर आप देखेंगे, उनकी स्टार्टिंग की पिक्स या उनकी इनिशियल जर्नी की पिक्स देखेंगे और अब की देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और साफ तौर पर दिखता है कि उन्होंने बहुत कुछ करा रखा है, बहुत सारे फिलर्स करा रखे हैं, बोटॉक्स भी करा रखा है, सर्जरीज भी करा रखी है। उनका चेहरा देख कर लग रहा है और अजीब सा भद्दा सा चेहरा लग रहा है। अब तो वो अच्छी भी नहीं दिखती हैं, फिर भी घमंड तो है। किस चीज़ का घमंड है आज तक समझ नहीं आया मुझे। I don't know about the other actresses, but I'm like. मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपका इतना. All I can talk is about myself. Exactly, क्योंकि आपने क्या काम किया है इसमें. 1 billion% I'm all natural. This is how I was born, and I'm completely natural. And I'm a mountain girl. I'm from Uttaranchal. I'm a nature. When nature say I. So I'm completely untouched, and this is all how I was born, and I am like this. So I'm completely untouched. Yeah. What is the importance of inner beauty for a person? I want to ask that because I think it reflects on you also. This positive vibe which मैं आपके साथ बैठ के feel कर रही हूँ. How important it is to be inside out there? I can feel it. You are filled with a lot of inner beauty. You are filled with so much calmness. I can see and I can feel in you. So I think you're also so beautiful. And at the same time, I do feel that it's very important to have that kind of love, because only if we have that kind of love inside us, only then. तो उर्वशी रौतेला कितनी बड़ी झूठी है ये आज मैंने एक्सपोज कर दिया है आप सबके सामने। तो इसके बाद भी अगर आप लोग उन्हें प्यार देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन सच्चाई क्या है आज मैंने एक्सपोज कर दी है। अब जब एक्सपोज कर ही रही हूँ मैं, तो जाकू महाराज की भी बात कर ली जाए। भाई क्या स्टेप है ये, व्हाट इज दिस, मतलब ये करना क्या चाह रहा है एक्टर? एंड लुक एट द वीडियो, उर्वशी कितनी अनकंफर्टेबल लग रही है। और सबसे बड़ी बात है कि फेमस होने के लिए और वायरल होने के लिए, फेमस तो खैर मैं क्या ही बोलूं, वायरल होने के लिए
किस हद तक पीआर टीम गिर सकती है? क्या पीआर टीम गिर रही है या उर्वशी रौतेला गिर रही है? लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगी कि भाई बिना एक्ट्रेस के परमिशन के पीआर टीम कुछ भी नहीं कर सकती है। बट ऑब्वियस सी बात है उर्वशी रौतेला ने ही बोला होगा, तभी ये वीडियो जो है उर्वशी रौतेला के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड हुआ है। और ये देखकर कितना शॉकिंग लग रहा है कि द एक्ट्रेस वाज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल जो वो कर रही हैं, बट वो कर रही हैं एंड शी इज लाइक कि वो कुछ कर नहीं सकती बिकॉज भाई उन्हें करना है, क्योंकि भाई सक्सेस मनानी है और एक्टर को वो मना नहीं कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि वीडियो अपलोड हो रहा है। अगर आप इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, चलिए ठीक है, जो भी हुआ आपके साथ सेट पर, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप उसे क्यों वायरल करना चाह रहे हो? आपको अपनी इज्जत बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, या आपको लगता है कि यही करके अब आप इंडस्ट्री में सरवाइव कर सकते हो? हो माय गॉड, मतलब बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में। किताब भी अगर मैं लिख दूं ना तो भी कम है। तो इस तरह की हैं उर्वशी रौतेला। तो कभी झूठ बोलती हैं कि वो मिस यूनिवर्स 2015 जीती हैं, कभी उर्वशी रौतेला बोलती हैं कि वो IITian हैं, कभी उर्वशी रौतेला बोलती हैं कि उन्हें इशकजादे मूवी ऑफर हुई थी यशराज फिल्म्स की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनके लिए मिस यूनिवर्स बहुत बड़ी चीज़ थी, पेशेंट बहुत बड़ी चीज़ थी उनके नज़रों में। लेकिन अगर कोई दूसरी एक्ट्रेस होती या कोई दूसरी मॉडल होती तो वो मूवी को ही साइन करती। बट ऑब्वियसली बात है, ये भी उन्होंने स्टेटमेंट में बोला है। और दूसरी ओर वो ये भी बोलती हैं कि उन्होंने ना ही कोई बोटॉक्स कराया है, ना ही कोई सर्जरीज कराई है, जो भी है उनकी नेचुरल ब्यूटी है। और यस, डायमंड स्टडेड रोलेक्स वॉच तो है ही उनके पास, और साथ में मिनी वॉच भी है जो वो हर इंटरव्यू में फ्लॉन्ट करी। भाई एक इंटरव्यू में अगर मान लीजिए आपने गलती कर दी, मैं कह रही हूँ चलिए गलती कर दी, आपको नहीं अकेले बात करनी कि आपने गलती कर दी, क्या गलती आप सारे इंटरव्यू में रिपीट करते जाओगे? और सबसे बड़ी बात, आपको जब यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम पर रोस्ट करना शुरू किया गया, आप वो भी शेयर कर रहे हो। मतलब आप पॉपुलैरिटी पाने के लिए कुछ भी कर रहे हो, और आप इतने ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो कि आप उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि दुनिया इतनी रंगीन है, इतनी बड़ी है, और दुनिया में कितना ज़्यादा टैलेंट है। इतना टैलेंट है कि आपके टैलेंट की धज्जियाँ उड़ा दी है, आपके स्टेटमेंट की धज्जियाँ उड़ा दी है। जी अभी हाँ, अभी मैंने अभी पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर, इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स, एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। ये हाँ, इट इज़ लाइक अ गिफ्ट। लाइक अभी 105 हमने पार कर दिया है, तो इट इज़ जस्ट अ गिफ्ट। बट देन हम कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे बाहर ओपनली, या कुछ भी वी कैन नॉट वेयर कुछ भी, लाइक यू नो, एक तरीके से एक इनसिक्योरिटी हो जाती है कि कोई भी एनीबॉडी कैन अटैक अस। वो एक तो वो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है जो वो हुआ। तो खैर आज मेरा मुंह जो है वो बोलते बोलते थक जाएगा, लेकिन इनके जो चैप्टर्स है वो क्लोज नहीं होंगे। कहा ना मैंने कि अगर इन पर मैं बुक भी लिख दूं तो भी कम है। जाते जाते मैं एक स्टेटमेंट आपको बताना चाहती हूँ। एक यूट्यूबर है, उसके कमेंट सेक्शन पर जब मैं गई, क्योंकि उसका वीडियो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जब मैं उसके कमेंट सेक्शन में गई तो एक बहुत ही बेहतरीन सा कमेंट था। मैं चाहूँगी आपको वो पढ़कर सुनाऊँ और फिर आगे बात कंटिन्यू करूँ। She was my senior in school. Her habit of lying is not new. In our school yearbook, she once claimed that she was offered Gajmi, but her parents said no because she was too young. Neither she is an IITian nor a national basketball player, which she claims to be. She played for inter-school competition. Oh my God! ये comment पढ़ने के बाद तो वाकई मुझे लग रहा है कि मैं अपने बाल पकड़ के नोच लूँ। क्या लड़की है भाई, स्कूल टाइम से झूठ बोलती आ रही है। स्कूल टाइम में बच्चे झूठ बोलते हैं, बट बड़े होते हैं तो सुधर जाते हैं। यहाँ तो उल्टा चल रहा है हिसाब किताब। स्कूल टाइम में भी झूठ बोल रही हैं, बड़ी हुई तब भी झूठ बोल रही है, और बुढ़ापे में भी झूठ बोलती रहेंगी, क्योंकि इनका जो जीवन चल रहा है वो झूठ पर ही चल रहा है। और अब उर्वशी रौतेला का नाम चेंज होकर हो जाना चाहिए उर्वशी एक झूठ। जी हाँ, और हाँ, यूट्यूबर्स से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, और जितने भी लोग हैं जो उर्वशी जैसे लोगों को वायरल कर रहे हैं, हाँ इनको वायरल करिए, बहुत वायरल करिए, बट एकदम सही तरह से वायरल करिए। इस तरह से वायरल मत करिए कि ऐसे दो
सोसाइटी में जो है वो पब्लिसिटी पाए और उनको एक अच्छा मुकाम मिले। वायरल करिए, ऐसे वायरल करिए कि इनकी धज्जियां होनी चाहिए और इनको पता होना चाहिए कि ये जो है, इनका जो लेवल है, ये उसी लेवल पे रहेंगे हमेशा। या तो भाई अपना लेवल सुधार लो, और हाँ, एक एक्ट्रेस हो, एक एक्ट्रेस की तरह बोलना सीख लो, एक एक्ट्रेस की तरह एक्टिंग करना सीख लो। कुछ तो ऐसा करो ना कि हमें भी प्राउड फील हो कि हाँ यार, आज हम उर्वशी रौतेला की डाकू महाराज का रिव्यू कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा अपने अंदर भी एक्स फैक्टर लाओ कि जब हम वीडियो बनाएं और जब हम इतना एफर्ट्स करें तो हमें लगे कि हाँ, हम अपना जो टाइम है, जो मेहनत है, वो एक काबिल एक्ट्रेस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ अच्छा आउटकम आएगा। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। मुझे लग रहा है कि आज का जो मेरा टाइम है वो वेस्ट हो चुका है, लेकिन ज़रूरी था ये करना, वरना जो मेरी ऑडियंस है वो जान नहीं पाती कि हमारे देश में किस किस तरह की एक्ट्रेसेस हैं और किस किस तरह से वो क्या क्या कारनामे करके वायरल हो रही हैं। ये जानना आप लोग के लिए बेहद ज़रूरी था। लेकिन अगली बार मैं ऐसी एक्ट्रेस पर तभी वीडियो बनाऊंगी जो वाकई कुछ अच्छा काम किया होगा। फिलहाल डाकू महाराज का रिव्यू करने में मुझे तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मूवी रिलीज से पहले इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है गंद मचा रखा है और वीडियोस आपके नज़रों के सामने हैं कि क्या करना चाह रहे हैं ये लोग। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज मैंने जितने सारे खुलासे किए हैं, आपको इनमें से क्या क्या पता था पहले से, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।